हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से लास्ट 1 मंथ को यूटिलाइज करो नीट 2021 के, यानी कि जब 1 मंथ बचा है आपका नीट 2021 में, तो आप लास्ट मंथ को किस तरह से यूटिलाइज करो जो कि आपने अभी तक पढ़ा है उसका मैक्सिमम आउटपुट ले सको। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका लास्ट मंथ में क्या बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए जो कि आपको हेल्प करेगा आपके नीट 2021 में आपके स्टडी को लेकर आपका जितना भी मार्क्स आ रहा है उसको इंप्रूव करने में। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं इसी पे बात करने वाला हूँ कि आपके लिए क्या बेस्ट टाइम टेबल होने वाला है फॉर द लास्ट 1 मंथ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो मैंने क्या किया है, जो आपका एक डे रहता है यानी कि 24 आवर्स, उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए किसी भी चीज़ में अगर आप पढ़ाई करते हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्लीप, आपका माइंड कितना अच्छा से काम कर रहा है, आप माइंड को कितना स्टेबल रखते हो। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए आपने पढ़ाई जो है पूरे साल किया है, लेकिन लास्ट 1 मंथ में आप किस तरह से अपने माइंड को कंट्रोल रखते हो, कितना काम रखते हो, कितना स्थिर रखते हो, कितना कॉन्सेंट्रेट रखते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई तो है आपने साल भर किया है, ठीक है, तो वो आपका पढ़ाई है वो ज़्यादा डिपेंडेंट मैटर नहीं करता है। लास्ट मंथ में आप अपने माइंड को कितना कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे 6 to 7 आवर्स आपको स्लीप का दिया है। ठीक है, देखिए स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब आप सोओगे सही से तभी जो है आप अपना प्रिपरेशन सही से कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्लीप का। ठीक है, आप सो लोगे 6 से 7 घंटा तो आपका दिमाग जो है वो एकदम सही रहेगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, किसी भी प्रिपरेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका 6 to 7 आवर्स का स्लीप होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आप जब दिन का डिवीजन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पे तो नहीं देना है ध्यान, आपको पढ़ाई के बीच में ब्रेक, आपको खाना खाने का टाइम, आपका जो नहाने का टाइम, बाकी सारी चीज़ों का टाइम भी आपके पास होना चाहिए। उसके लिए मैंने 4 से 5 आवर रखा है। ठीक है, 4 से 5 आवर, जो कि एक सफिशिएंट टाइम है आपके सारे नीड्स जो डेली इसेंशियल काम होते हैं, आपका पढ़ाई में बीच में ब्रेक लेने के लिए ये सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये डेली इसेंशियल्स का टाइम। ठीक है, और जब ये दोनों जोड़ोगे तो आप अप्रॉक्सीमेट 11 to 12 आवर आपका आ जाएगा डे का, ये चला गया आपका स्लीप में एंड डेली इसेंशियल्स में। ठीक है, तो ये तो आ गया आगे आपका 12 आवर जो है वो आपका खत्म हो गया यहाँ से। उसके बाद आपके पास बचता है 12 आवर्स, और ये 12 आवर्स आपका पूरा स्टडी में जाना चाहिए। ये 12 आवर आपका टोटल स्टडी टाइम है, इसमें आपको टोटल पढ़ाई करना है, यानी कि लास्ट मंथ में आपको 12 आवर मिनिमम पढ़ना ही है। ये मिनिमम टाइम है। ठीक है, मिनिमम टाइम है, ये इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर कुछ बच्चे हैं कि उनका काम को जल्दी कर सकते हैं, कम ब्रेक लग सकते हैं, ज़्यादा लंबे देर तक पढ़ सकते हैं, तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करके इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो है आपका 12 आवर्स का स्टडी अभी फ़िलहाल लास्ट मंथ में होना ही चाहिए, ताकि जिससे कि आप रिविज़न जल्दी जल्दी कर सको। और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप 12 आवर्स मिनिमम पढ़ो अभी के टाइम पे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, आप कितना घंटे क्या करोगे, ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने डेली आवर्स जो मैंने आपको बताया कि 12 आवर डेली स्टडी करना है, उसको मैंने डिवाइड किया है कि जो 12 आवर आपका डेली स्टडी टाइम है उसको आप किस तरह से डिवाइड करोगे। तो देखिए मैंने इसको क्या किया, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। 4 कैटेगरी में इस तरह से डिवाइड किया है कि सारे सब्जेक्ट जो कि आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स है एंड केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है उन तीनों को बराबर टाइम देना है। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी को ज़्यादा दे रहे हैं, फिजिक्स को कम दे रहे हैं, या फिजिक्स को ज़्यादा दे रहे हैं, बायोलॉजी को कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तीनों को इक्वल टाइमिंग देना है, तीनों को इक्वल टाइमिंग देना है। ठीक है, ये हो गया 2.5 आवर्स का आपको बायोलॉजी का टाइम देना है, 2.5 आवर्स फिजिक्स का टाइम देना है एंड 2.5 आवर आपको केमिस्ट्री का देना है। एंड ये चौथा डिवीजन है वो है आपका टेस्ट का। ठीक है, ये टेस्ट आपको डेली एक पेपर सॉल्व करना है। ये मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि लास्ट के मंथ में आप डेली एक टेस्ट पेपर जो है वो सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 आवर 30 मिनट्स आपका इसमें आ जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें भी 2 डिवीजन है। 4 आवर 30 मिनट्स आपको लगातार सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही नहीं सॉल्व करने हैं, इसमें 3 आवर आपको पेपर सॉल्व करने हैं। डेली एक पेपर सॉल्व करोगे आप, और जो 1.5 घंटा है उसको पेपर एनालिसिस में दोगे। तो पेपर एनालिसिस क्या है, पेपर एनालिसिस देखिए, जैसे आप पेपर सॉल्व करते हो तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, और उन चीज़ों को फिक्स करने के लिए आप पेपर एनालाइज करोगे। आपको देखना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहे हैं, आप कौन कौन से टॉपिक का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, वो सब देख के उसको लास्ट मंथ में जो है वो सही कर लेना है। क्योंकि जो यही टाइम है आपका जितना भी एरर है, यानी कि जितना भी आप में गलती हो रहा है वो सही करने का, तो ये आप करोगे। पेपर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने
आपको बताया कितना कितना टाइम जो है वो डिवाइड करोगे सब में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में एंड टेस्ट सीरीज में। तो ये तो हो गया कि आप कितना टाइम डिसाइड करोगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे टाइम बात आता है कि आप कब पढ़ोगे। देखिए अब ऐसा नहीं है कि आप रात में पढ़ रहे हो, आप दिन में पढ़ रहे हो, ये आप मत करना, ठीक है। अभी आप फिलहाल जो है वो टेस्ट, जैसा कि आप जानते हो आपका एग्जाम कितने बजे से कितने बजे तक होता है, 2 से 5 होता है। तो इस टाइम ऐसा रूटीन बनाओ कि जो इस टाइम जो है आपका ब्रेन जो है वो हाईली एक्टिव हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका ऐसा टाइम का शेड्यूल हो जिसमें कि आपका 2 से 5 जो हो वो हमेशा डेली आपका एक टेस्ट पेपर लगे। जब डेली आप टेस्ट पेपर लगाओगे तो इससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है यानी कि ब्रेन जो है इस टाइम पे एक सही तरीके से काम करेगा। ये मतलब ब्रेन को पहले से आप ट्रेन करके रखोगे कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये पेपर सॉल्व करना है। वैसे ही आपको एग्जाम सेंटर पे होगा, जब आप वहाँ जब सॉल्व करने जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको नींद आ रहा है। कई लोगों को एक साथ ये होता है कि उनको नींद आने लगता है, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप डेली जो है इस टाइम पे पेपर सॉल्व करते हो, उस समय आपका दिमाग एक्टिव रहता है, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और आप जानते हो एग्जाम टाइम में सिर्फ आपको एग्जाम देने टाइम एक्टिव नहीं होना होता है, आपका जो वो एग्जाम होता है वो आपके घर से निकलने तक के एग्जाम देने तक का ये जो होता है, ये टाइम पीरियड जो होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ अगर आप 2 से 5 एग्जाम दे रहे हो तो इतना तो आपका एग्जाम है, ठीक है, 2 से 5 आपका एग्जाम है। लेकिन जब आप घर से निकल रहे हो, आप 10 बजे 11 बजे जो भी निकलोगे, क्योंकि सबका अलग अलग डिस्टेंस पे रहता है सेंटर, तो उस अकॉर्डिंग निकलोगे, तो इस समय से आपका इतना बॉडी जो है एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थक गए और ये आपको ये यहाँ पे आके नींद आने लगा, नहीं, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना है। इसलिए मैं कहूँगा अभी जो है आपका जो लास्ट मंथ है उसमें सिर्फ और सिर्फ डे में स्टडी करो, डे में, ठीक है, नाइट में स्टडी नहीं करो। नाइट में स्टडी करने से क्या होगा, आप दिन में सोओगे, इस टाइम सोओगे और यही आदत आपका एग्जाम के टाइम पे रह गया तो क्या होगा, आप उस एग्जाम के दिन तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप 10 बजे सो रहे हो आप 12-1 बजे तक सोते रह जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। ये होगा कि आप रात में सोओगे और सुबह उठ के आप इस सेंटर पे जाओगे। तो ऐसा अगर आपका रूटीन नहीं रहता है तो क्या होगा, आपको रात में एक तो नींद नहीं आएगा, रात में नींद नहीं आएगा तो आप सुबह उठ नहीं पाओगे, सुबह आपको स्लीपी लगोगे, आपको लगेगा कि सो जाऊं। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखोगे तभी आपका जो है पेपर सही जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको डिसाइड कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो ये हो गया आपका टाइम डिवीजन कि कितने बायोलॉजी को देना है, कितना फिजिक्स को देना है, कितना केमिस्ट्री को देना है, ठीक है। तो ये देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये जो टाइमिंग है वो आपको डे में ही स्टडी करना है, नाइट स्टडी अभी नहीं करना, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको देखिए आप जो है बायोलॉजी सबसे पहले आपको डेली आपको अराउंड 6 AM जो है वो बेकअप कर जाना है, यानी कि 6 बजे जो है आपको बेड से उठ जाना है और 6 बजे तक आपको बेड से उठ के आप अपने काम करना चालू कर दो डेली, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको कि कितने बजे आप उठोगे उसका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 6 से 7 यानी कि यहाँ पे 1 घंटा का मैं टाइम दे रहा हूँ, 1 घंटा का टाइम दे रहा हूँ, जिसमें कि आप जो है वो आप अपना फ्रेश हो लो, नहा लो, जो भी काम करना है यहाँ पे कर लो और इसके बाद आप डायरेक्टली पढ़ने पे बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको नाश्ता अभी नहीं करना है, ब्रेकफास्ट अभी नहीं करना है, ठीक है, ब्रेकफास्ट अभी नहीं करना है, ठीक। डायरेक्ट आपको यहाँ पे बायोलॉजी का 1-2.5 घंटे का स्लॉट देना है, ठीक है, 1-2.5 घंटे का डेली स्लॉट देना है, यानी कि 7 से लेके 7 AM से लेके 9:30 AM का आपको एक स्लॉट लेना है बायोलॉजी का और इसमें आपको टोटल बायोलॉजी रिवाइज करते जाना है डेली का डेली, ठीक है। डेली आपका यही स्लॉट जो होना चाहिए आपका बायोलॉजी का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपका एक गैप होना चाहिए, ठीक है। गैप किस लिए होना चाहिए, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट भी करोगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट करना है और फिर बहुत सारी चीज़ें करना है। तो ये अभी फिलहाल यहाँ पे आप एक ब्रेक लोगे 1 आवर का, ठीक है, 1 आवर का ब्रेक लोगे, यानी कि 9:30 से लेके 10:30 का आपका ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया। इसमें क्या करना है, इसमें आपको ब्रेकफास्ट करना है, और इसी में आपको रिलैक्स हो लेना है। मतलब देखिए क्योंकि आप 2.5 घंटे का पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा तो रिलैक्स होने का आपको टाइम चाहिए, तो आपको ब्रेकफास्ट एंड रिलैक्स हो लेना है 9:30 से 10:30, ठीक है। उसके बाद आपको जब 10:30 तक रिलैक्स हो लो तो आपको यहाँ पे एक 10:30 से लेके आपको यहाँ 2.5 घंटे का एक स्लॉट लेना है। 2.5 घंटे का स्लॉट लेके 1 बजे तक क्या करोगे, फिजिक्स का जो है वो रिवीजन करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ये आपको देना है, ठीक है। उसके बाद जब 1 बजे तक आपका फिजिक्स का स्लॉट हो जाता है फिर आपको यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक है, 1 से लेके
2 बजे तक का आपको ब्रेक लेना है। जब आप यहाँ पे ब्रेक ले लेते हो 1 से 2 के बाद, तो 1 से 2 के बाद आप जब ब्रेक ले रहे हो तो 2 बजे आपको एग्जैक्ट 2 बजे जो है 2 PM पे आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और 2 PM से 5 PM तक आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे। इससे क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रेन जो है वो हाईली एक्टिव होना चाहिए इस टाइम। तो आप डेली जब ब्रेन का एक्सरसाइज करोगे तो ये डेली जो होगा उस टाइम आपके एग्जाम के दिन जो है एक्टिव रहेगा। तो मैं कहूँगा कि आप 2 से 5 जो है वो डेली एक पेपर सॉल्व करो, ठीक है। जब आप डेली 2 से 5 एक पेपर सॉल्व कर ले रहे हो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस पेपर का एनालिसिस करना है, ठीक है। पेपर का एनालिसिस कितने से कितने बजे तक करना है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका ये हो गया कि आप पेपर एनालिसिस कितने से कितने बजे तक करोगे। आप करोगे यहाँ से 5:30 से लेके आपका ये 7 PM तक ये आपका पेपर एनालिसिस का होगा। यहाँ पे मैंने आपको 30 मिनट्स का ब्रेक दिया है, क्योंकि देखिए आप डायरेक्ट पेपर सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आपको मन नहीं करेगा कि पेपर एनालाइज करें, तो आप थोड़ा स्लीपी हो जाएगी और आपको आलसी भी आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखोगे। और यहाँ पे आपको आधा घंटा का ब्रेक है, इसमें थोड़ा रिलैक्स हो लोगे, उसके बाद पेपर एनालाइज करना है और सब उस पेपर पर आपको काम करना है इसी 1.5 घंटे में, ठीक है। जब आप यहाँ पे 5:30 से लेकर 7:30 तक पेपर एनालाइज कर ले रहे हो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद लगातार आपको केमिस्ट्री पढ़ लेना है। क्या है, यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ लेना है 7 से लेके 9:30 तक। क्या 9:30 तक, ठीक है। तो 9:30 तक आप पेपर ये केमिस्ट्री पढ़ लो, क्योंकि केमिस्ट्री पे उतना आपको क्या है, केमिस्ट्री पे अगर आप पढ़ते हो, अगर केमिस्ट्री आप सही से पढ़ते हो तो इतना टाइम सफिशिएंट होता है। और उसको लास्ट में भी आप पढ़ोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कन्फ्यूजन होगा और दिक्कत लगेगा, ऐसा नहीं है। लास्ट में भी आप पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे एक आधा घंटे का ब्रेक भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 9:30 बजे तक आपका क्या हो जा रहा है, सारी चीज़ कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप इसको 7:30 से लेकर 10 तक भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप आधा घंटे का ब्रेक ले सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये उसके बाद आपको 11 PM पे आपको बेड पे चला जाना है और बेड पे जाके आपको सो जाना है, ठीक है। तो ये आप और 11 PM से लेके 6 AM तक आप सो लोगे, तो इसमें क्या हो गया 7 आवर्स का स्लीप हो गया, 7 आवर्स का स्लीप हो गया। तो ये क्या है आपके लिए एकदम सही होगा स्लीप 7 आवर का। तो ये रूटीन आप जो है लास्ट मंथ में डेफिनेटली फॉलो करना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एक चीज़ और, जब आप सोने जाते हो उससे ट्राई करना कि उससे 30 मिनट पहले तक कोई भी आप मोबाइल या फिर कुछ भी ऐसा यूज नहीं करो जिसमें आपको आँख पे स्ट्रेस पड़े। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो होगा रिलैक्स होगा आपको सोने टाइम। तो आपको जो है आप इजीली जो है वो सुबह उठ पाओगे 6 AM पे, और आपको कोई इतना स्लीपी या फिर कुछ ऐसा नहीं दिक्कत होगा। इसलिए लास्ट मंथ जो होता है आपको अपना दिमाग को ट्रेन करना होता है, अपने बॉडी को ट्रेन करना होता है कि किस तरह से एक्टिव होगा। इन सब चीज़ को पढ़ा तो आपने लास्ट पूरे 1 साल में है, लेकिन लास्ट मंथ में यही होता है कि आप किस तरह से एक्टिव होते हो, किस तरह से आपका बॉडी काम करता है, किस तरह से आप फ्रेश रह पाते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने आपको रूटीन बताई, ये आप डेफिनेटली फॉलो करोगे तो आपको अच्छा फील होगा और एग्जाम में आप अच्छा करोगे। तो यही सारी चीज़ें मुझे आपको बताना था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, और ये सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं तो आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस रूटीन के बारे में पता चल सके, वो भी उनको भी अगर रूटीन अच्छा लगता है तो वो भी इस रूटीन को फॉलो कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।